हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक इज फ्रॉम मैट्रिसेस। द नेम ऑफ द टॉपिक इज echelon forms. We will discuss systematically what is an echelon form of a matrix, how it is obtained from a matrix, and how it is used to calculate the rank of a matrix. But before going to echelon form in details, we will discuss some basic concepts which are required to compute echelon forms. So first we will discuss what are elementary operations or elementary transformations. So first topic is elementary operations or elementary transformations. So we will discuss elementary operations or elementary transformation. ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस है क्या? ये आपने जो लोअर क्लासेस हैं 11 12th में भी आपने इनको पढ़ा होगा। यहाँ पर हम इनको नए सेटअप में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपने 11 12th में क्या क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि हम जब डिटर्मिनेंट वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? टू इंटरचेंज ith row and jth row. ओके, तो इसको हम कैसे डिनोट करते थे? अगर आप नोटेशन को देखें तो आर आई इंटरचेंज विद आर जे, यानी हमने आई और जेथ रो को इंटरचेंज किया। सेकंड जो बेसिक ऑपरेशन है, टू मल्टीप्लाई अ गिवन रो बाय अ स्केलर नंबर। ओके, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? सपोज आपके पास ith रो है, आपने किसी ith रो को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन ए रो बाय ए नंबर। थर्ड वन इज टू multiply the ith row by a number and adding the resultant into jth row। तो क्या मीनिंग है इसका? कि आपने कोई भी ith रो है उसको किसी नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई किया और किसी jth रो में ऐड कर दिया। तो दीज आर द थ्री बेसिक रो ऑपरेशन विच आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इनको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस भी बोलते हैं। सिमिलरली वी कैन डिफाइन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, और उनको डिनोट कैसे करेंगे? सी आई सी, जैसे अगर हम कॉलम को डिनोट करते हैं तो सेम रिजल्ट यहाँ पर फॉलो होंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के लिए। बट यहाँ पर हम जो मेन चीज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम इनको नए तरीके से लिखना सीखेंगे। कि अगर आपने ith रो और jth रो को इंटरचेंज किया, अब 11 12th में आप इनको ऐसे लिखते थे, अब हम यहाँ पर इनको ऐसे लिखेंगे आर आई कोमा जे। तो इसका मीनिंग क्या है? दिस ऑपरेशन इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी आपने ith रो और jth रो को इंटरचेंज किया। ओके, तो ये इसके लिए लिखा हमने। सिमिलरली अगर आप ith रो को किसी नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको नई सेटिंग में कैसे लिखेंगे? आर आई ब्रैकेट अल्फा। ठीक है, तो ये इसके लिए नोटेशन है। और थर्ड नोटेशन देखिए कि अगर आप ith रो को अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और jth रो में ऐड कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? ith रो को आपने अल्फा से मल्टीप्लाई किया और jth में ऐड किया, तो इसके लिए ये नोटेशन हम फॉलो करेंगे। तो मेरा स्टूडेंट को यही एडवाइस है कि जितनी जल्दी आप इन जो नई डेफिनेशन है, नए तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, इसको सीखेंगे तो उतना आपके लिए फायदा रहेगा आगे कंप्यूटेशन में। ठीक है, जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे, रो ऑपरेशंस लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, तो अगर आप इन जो नए ऑपरेशन है, नए तरीके से हमने इनको लिखा है, तो इनको आप याद कर लें, अच्छे से माइंड में सेट कर लें। मैं अब आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ कि कैसे हम नए ऑपरेशन लिखा है, नई सेटिंग में लिखा है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर। सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 0
2 3 0 1 5 6 4 5 3 0। सपोज आपने ये मैट्रिक्स लिखा, आपके पास ये मैट्रिक्स जो हो गया 3/4 ऑर्डर का हो गया। ओके, अब आपने क्या ऑपरेशन लगाना है? सपोज आपने ये ऑपरेशन लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने थर्ड और सेकंड रो को इंटरचेंज किया। आप इसको R2 3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड और थर्ड रो को आपने इंटरचेंज किया। तो क्या आएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये किस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 4 5 3 0 0 1 5 6। तो हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया। सिमिलरली अब एक और ऑपरेशन देखते हैं। सपोज आपने सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड रो को, ये ऑपरेशन क्या है, आपने सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसके ऊपर ऑपरेशन लगेंगे। ओके, तो 1 0 2 3, 5 से मल्टीप्लाई करें, 0 5 25 30, 4 5 3 0। तो एक ऑपरेशन और देखिए। सपोज आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके आप थर्ड में ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड में ऐड किया, तो मैट्रिक्स देखिए कैसे आएगा। एक चीज ध्यान रखना आपने कि जिस रो को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जिसमें ऐड करना, उनके ऊपर फोकस रखना। आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से, तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे। चेंज कौन होगी? थर्ड रो चेंज होगी। ठीक है, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड में ऐड किया, तो थर्ड चेंज होगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड भी एज इट इज रहेगा, 0 1 5 6। तो देखिए क्या किया हमने, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई और थर्ड में ऐड करें। ठीक है, देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ऐड करें 6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 6 5 7 6। ओके, तो दीज आर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इनको बस हमने नए तरीके से लिखा। आप इन ऑपरेशंस को जानते हैं, बट हमने थोड़ा लिखने का तरीका बदला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के हिसाब से। तो बस आपने इनको अच्छे से माइंड में सेट करना है, क्योंकि आगे जब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे किसी मैट्रिक्स का बाय ऑपरेशंस या नॉर्मल फॉर्म कंप्यूट करेंगे, तो हम इसी तरह से ऑपरेशंस को लिखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस डेफिनेशन देखिए, two matrices A and B are said to be equivalent if one is obtained from other by applying finite number of elementary operations। मीनिंग क्या है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, आपने एक मैट्रिक्स A के ऊपर ऑपरेशंस लगाए तो B आ गया। ठीक है, देन A एंड B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, आपने ऑपरेशन लगाए तो जो नई मैट्रिक्स आएगी दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। सपोज दिस इज A, ऑपरेशन लगाया आपने, B आ गई, देन A एंड B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें यहां पर हम दो इनको कैटेगराइज करते हैं दो क्लासेस में, कि रो इक्विवेलेंट एंड कॉलम इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे। सिर्फ अगर आपने रो ऑपरेशंस लगाए तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट टू A। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे देन जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट इज कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट टू A। ठीक है, I think definition is very much clear that two matrices A and B are called equivalent if one is obtained from the other by applying some operations। तो this is called equivalent matrices, और इनको हम कैटेगराइज करते हैं
रो इक्विवेलेंट एंड कॉलम इक्विवेलेंट में रो इक्विवेलेंट क्या होंगी, जब आप रो ऑपरेशंस लगाएं जो नई मैट्रिक्स आएगी दैट इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एंड इफ यू आर अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन तो जो नई मैट्रिक्स आएगी दैट इज कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो डेफिनेशन देखिए, अ मैट्रिक्स obtained by a single row or column operation to the identity matrix of order n। मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सपोज ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। आपने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कोई रो ऑपरेशन लगाया, सिंगल ऑपरेशन लगाना है, या कोई कॉलम ऑपरेशन लगाया वो भी सिंगल ही लगेगा, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सपोज आपने इस मैट्रिक्स की फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया तो हमारे पास क्या आएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। सो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया, तो ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको डिनोट कैसे करेंगे E12। कैसे डिनोट करेंगे E12। सिमिलरली अगर आप कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, सपोज आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज किया, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी, देखिए फर्स्ट और कॉलम को सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करें तो ये आपके पास आएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और देखिए एक चीज और नोट कर सकते हैं आप यहां से कि दोनों ही केस में आपकी ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या आई, सेम आई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसको डिनोट करेंगे F12 से। ओके, तो दीज आर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज रो एक्लेन मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को रो एक्लेन कहेंगे, यहाँ डेफिनेशन देखिए, लेट A be a matrix of order m by n, then a matrix A is called row echelon if number 1 first non-zero entry in a non-zero row is 1, number 2 the number of zeros। देखिए यहां मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, एक सिंपल सी लैंग्वेज लिख रहा हूं, बट मीनिंग वही रहेगा, नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर 3 all zero rows lies at bottom end of the मैट्रिक्स। ये बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है, बट समझने में काफी इजी रहेगी। देखिए कोई भी मैट्रिक्स है उसको एक्लेन फॉर्म में कब कहेंगे, आपने उसकी पहचान करनी है कि एक्लेन मैट्रिक्स है क्या। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ए नॉन जीरो रो, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसकी अगर आप कोई उसकी रोज को देखिए, आप उसकी रोज को बारी बारी से देखिए, फर्स्ट रो देखिए, सेकंड रो देखिए, थर्ड रो देखिए, जो भी पहली नॉन जीरो रो होगी उसकी पहली नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके, यानी अगर किसी रो में एक भी नॉन जीरो एंट्री प्रेजेंट है तो पहली जो एंट्री होनी चाहिए वो कैसी होगी, 1 होगी। नंबर 2 जो नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द
मैट्रिक्स इन ए रो, इन ए रो कि अगर आप रो की बात करें तो आपने सपोज फर्स्ट रो देखा, फिर सेकंड रो देखी आपने, फिर थर्ड रो देखी, तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं हर रो में इंक्रीज होती जाएंगी। पहली रो में हो सकता है नंबर ऑफ जीरो एक भी ना हो, सेकंड रो में आपकी नंबर ऑफ जीरो 1 हो, थर्ड रो में नंबर ऑफ जीरो 2 हो। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ जीरोज हैं हर रो में इंक्रीज होती जाएंगी, और जितनी भी जीरो रोज हैं वो सारी कहाँ आएंगी, एंड में आएंगी। तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एक्लेन मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके लिए। सपोज ये मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 2 1 4 0 1 0 5 6 0 0 1 3 7 0 0 0 1 5 एंड 0 0 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स देखिए, ये आपने पहले तो देखना है कि जो पहली रो है, फर्स्ट रो को चेक करेंगे, ये रो आपकी नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो रो क्यों है? क्योंकि जीरो रो उसी को बोलते हैं जिसकी सारी एंट्री क्या हो, जीरो हो। तो ये नॉन जीरो रो है और इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, 1। सिमिलरली जो सेकंड रो है ये भी नॉन जीरो रो है, अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन जीरो रो। तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री है नॉन जीरो वो क्या हुई, 1। सिमिलरली थर्ड रो भी नॉन जीरो है और उसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या हुई, 1। फोर्थ रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या हुई, 5। और जो लास्ट जो है ये जीरो रो है, इसकी एंट्री सारी क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। और नंबर ऑफ जीरोस देखिए, फर्स्ट रो में क्या है नंबर ऑफ जीरो, बिफोर 1 देखनी है आपने, 1 से पहले देखनी है। ये जीरो, एक जीरो आई, 1 से पहले कितनी आई, 2 जीरो आई, 1 से पहले 3 जीरो आई, एंड 1 से ये आपकी सारी जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो जो है जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे बढ़ती जाएंगी। ओके, यही हमने लिखा है, नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स इन ए रो बिफोर 1। 1 से पहले जो जीरोज हैं वो नीचे की तरफ बढ़ती जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड रो एक्लेन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल और देखिए रो एक्लेन मैट्रिक्स का। सपोज आपने यहाँ लिखा 1 0 0 -3 11, 0 1 0 5 12, 0 0 1 7 9, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी आपके क्या है, एक्लेन फॉर्म में है। देखिए ये आपकी नॉन जीरो रो है, पहली एंट्री क्या है, 1। ये नॉन जीरो रो है, फर्स्ट एंट्री क्या है, 1। ये नॉन जीरो रो है, फर्स्ट एंट्री क्या है, 1। और जितनी भी जीरो रोज हैं वो सारी कहाँ है, बॉटम एंड पर है। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरो देखिए, 1 से पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, और ये आपकी जीरो रोज हो गई। तो दीज आर कॉल्ड एक्लेन, रो एक्लेन फॉर्म्स। क्योंकि रो वाइज स्टडी कर रहे हैं तो रो एक्लेन फॉर्म कहेंगे। और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कॉमन एग्जांपल है रो एक्लेन मैट्रिक्स का, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस that how a matrix can be reduced in a row echelon matrix. So stay tuned for upcoming lecture. If you like the lecture, please subscribe the channel.